नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने घरों में होंगे और आपको कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि हम आपको YouTube चैनल के माध्यम से सारी जानकारी देते रहेंगे। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था जीएसटी के बारे में, जीएसटी नेटवर्क के बारे में, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर के बारे में, जीएसटी के क्या क्या यूजेस होते हैं, जीएसटी क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो ठीक उसी तरीके से आज हम लोग पढ़ेंगे जीएसटी काउंसिल के बारे में। जीएसटी काउंसिल का क्या मतलब होता है? जीएसटी काउंसिल का मतलब जीएसटी परिषद, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये कब बना, ये क्यों बनाया गया और इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं, इसके मेंबर क्या क्या कार्य करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। आइए चलते हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग का है इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी काउंसिल। गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर मेकिंग रिकमेंडेशंस टू द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन इशू रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के अंतर्गत जीएसटी परिषद एक प्रकार का संस्था है जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के अनुसार निर्णय लेता है जीएसटी के बारे में। अब जानते हैं कि ये कैसे जीएसटी बना था। पहली चीज़ तो जीएसटी बनाने के लिए द कॉन्स्टिट्यूशन 122 अमेंडमेंट बिल 2016 फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन कंट्री, जो 122वां अमेंडमेंट बिल था 2016 का, वो जब पेश किया गया था सदन में देश में, तो वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में था और उसको पास किया गया था 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा में, 8 अगस्त 2016 को लोकसभा में। जब दोनों सदनों में ये पास हो गया, फिर उसके बाद में 8 सितंबर 2016 को ये महामहिम राष्ट्रपति महोदय के सम्मुख रखा गया। फिर उन्होंने इसको पारित किया और उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 279A के अंतर्गत ये पारित हो गया है, तो इसके लिए 60 दिन के अंदर एक समिति भी बनानी चाहिए जो इस कानून का देखभाल करे, कानून में क्या चेंज करने हैं या इसका क्रियान्वयन ठीक से करे। तो 12 सितंबर 2016 को इन्होंने महामहिम राष्ट्रपति के आदेशानुसार अनुच्छेद 279A का पालन करते हुए जीएसटी परिषद की स्थापना की गई और उसके लिए सचिवालय की भी स्थापना की गई। अब जैसे जीएसटी परिषद का गठन हो गया, जीएसटी सचिवालय की तैयारी हो गई कि भाई सचिवालय कहाँ रहेगा, गठन समिति बन गई और उसका सचिवालय कहाँ रहेगा। एक कार्यकारिणी हो गई और कार्यकारिणी का सचिवालय बन गया। अब कार्यकारिणी भी बन गई, सचिवालय बन गया, तो उस सचिवालय में कौन कौन से लोग बैठेंगे, यानी कि कौन कौन मेंबर होगा जीएसटी काउंसिल का, मेंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल का जो हेड होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। तो इस समय हम लोग के फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं, तो वो इसके चेयरपर्सन हैं। फिर उसके बाद में जो यूनियन स्टेट मिनिस्टर होते हैं, यानी केंद्रीय राज्य मंत्री होते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के, यानी वित्त विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री। तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री इस समय श्री अनुराग ठाकुर जी हैं, तो वो इसके उपाध्यक्ष हैं। और फिर उसके बाद में जितने भी प्रदेश हैं पूरे भारत के अंतर्गत, वहाँ के सारे वित्त मंत्री या फिर उस सरकार का जो भी मतलब कि सरकार जो तय करे कि कौन वहाँ का नेतृत्व करता होगा, तो वो वहाँ का इसका सदस्य होता है। बाकी जैसे जो यूनियन टेरिटरी हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहाँ पर अपनी खुद की विधानसभा है, यानी चुनाव होता है, जैसे दिल्ली हो गया, पांडिचेरी हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, तो वहाँ के भी फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे। तो टोटल इसमें 33 मेंबर हो गए। तो केंद्र के मंत्री हो गए, 28 राज्यों के मंत्री हो गए, बाकी 3 केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री हो गए। तो कुल मिला के 33 मेंबर हो गए जो कि निर्णय लेंगे कि क्या करना है जीएसटी के बारे में, क्या नहीं करना है। तो आइए, जब जीएसटी काउंसिल बन के तैयार हो गई, उसके मेंबर भी बन गए, उसका सचिवालय भी बन गया, तो जानते हैं इनके क्या क्या कार्य हैं। तो जो इनका फंक्शन है, जैसे टैक्स केसेस एंड सरचार्जेस टू बी सब्सटेम्ड अंडर द जीएसटी, यानी कि जो भी सरचार्ज वगैरह है टैक्स का, उसके बारे में निर्णय लेना, ये सारी चीज़ें इनके पास पावर रहती है। दूसरा है गुड्स एंड सर्विस विच में बी सब्जेक्टेड और एग्जेक्टेड फ्रॉम जीएसटी, यानी कि ये यह निर्णय लेते हैं कि क्या छूट देना है, क्या छूट नहीं देना है।
द थ्रेशोल्ड ऑफ द लिमिट ऑफ द टर्नओवर, यानी कि ये लिमिट के बारे में भी, जैसे अभी हम लोग की लिमिट क्या चल रही है कि अगर 20 लाख का आपका टर्नओवर है तो आपके ऊपर कोई जीएसटी चार्ज मतलब नहीं होगा। रेट ऑफ जीएसटी, यानी कि किस प्रोडक्ट पे कितना रेट रहेगा जीएसटी का। जैसे एजुकेशन पे 12% है, फूड पे 0% है, मतलब जो जनरल नीड है उस पर 0% है। तो इसी तरीके से ये पूरा निर्णय लेता है वो जीएसटी काउंसिल लेता है। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए